अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग कैंडिडेट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 11 है कंप्लीट। हम सिपाही भर्ती की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी उर्दू के इंपॉर्टेंट मजमून हैं, अहम मजमून, वो डिस्कस करेंगे जो पेपर में बार बार इस दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, वो वाले हम इंपॉर्टेंट मजमून डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इंग्लिश के जितने भी मजमून होंगे वो डिस्कस करेंगे। ये जो तमाम ऐसे हैं मजमून, ये सिपाही, क्लर्क और कुक के लिए हैं। ये तीनों पोस्टों के लिए। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट की मुकम्मल तैयारी तमाम पोस्टों के लिए हम करवा रहे हैं अपनी इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के लेक्चर में। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको मिल सके। उसके अलावा अगर आपने प्रिपरेशन करनी है कि आपको पता चलता रहे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस दफ़ा बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है ताकि आपको आने वाले हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने लगा हूँ उर्दू के जो मजमून है, इम्पोर्टेंट मजमून, वो बताऊंगा। और लास्ट पे, वीडियो के लास्ट पे, आपको इनको सॉल्व करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आपने इन्हें सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि फर्स्ट नंबर पे है ना जो, वो है पाकिस्तान की सकाफत। ये मोस्ट रिपीटेड है लेकिन आ तो रहा है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट ऐसे हुए मैं उनके गिर्द दायरा लगा दूंगा। पाकिस्तान की सकाफत ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके तालीम की अहमियत, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने करके जाना है घर से। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए थर्ड नंबर पे खेलों की अहमियत। ये तो दोनों एक ही सेम ही बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है माहौलियाती आलूदगी, ये भी आपने करके जाना है। पाकिस्तान की आज़ादी 5 नंबर पे आ जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी छठे नंबर पे है। सातवें नंबर पे है खुद एतमादी। आठवें पे है प्यार और मोहब्बत। 10वें पे है गैरत और मौसमियाती तब्दीली। ये जितने भी 10 ऐसे हैं ना, 10 मजमून, ये आपने लाजमी करके जाने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको मैं लास्ट पे ना, वीडियो की लास्ट पे एक ट्रिक बताऊंगा कि आपने इसे कैसे याद करना है और किस तरह इन्हें सॉल्व करना है। आज आगे जो 50 पॉपुलर उर्दू के ऐसे हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ जो मोस्ट फेमस हैं। सबसे पहले तो 10 तो हमने ऊपर देख लिया, लेकिन आगे से 11 जो है गुर्बत और इसके असरात। इजी है लेकिन ये भी आपने करना है। 12वें नंबर पे निज़ाम तालीम की खामियां। जो हमारे निज़ाम तालीम की खामियां वो डिस्कस करनी है, लेकिन आपने पॉजिटिव डिस्कस करनी है, नेगेटिव खामियां डिस्कस नहीं करनी। आगे आ जाता है हमारी ज़ुबान उर्दू है। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान का जुग्राफिया, कायदे आज़म की क़यादत। तो कायदे आज़म का मजमून वही कायदे आज़म की क़यादत है। उसके बाद आ जाता है बच्चों की तालीम या तालीम की अहमियत, ये सेम आ जाते हैं क्वेश्चन। आगे आ जाता है खुदकशी, वजूहात और हल। आगे आ जाता है तालीम और तरक्की। ये तालीम की अहमियत के अंदर ही आ जाता है तरक्की। मौसमियाती तब्दीली हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। पाकिस्तान की मईशत, ये आपने करके जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम देखते हैं बच्चों की तालीम, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे आ जाता है पाकिस्तानी त्यौहार, जितने भी पाकिस्तान के त्यौहार हैं, सिंधी, पाकिस्तानी, पंजाबी, बलोची, ये आपने करके जाने हैं। उसके बाद आ जाता है 23 इस्लाम की तालीमात, ये आपने करनी है। दहशतगर्दी और इसके असरात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाले 2 सोशल मीडिया के असरात और दहशतगर्दी और इसके असरात जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ऊपर भी हमने डिस्कस कर ली हैं। लास्ट लेक्चर, इसी वीडियो की लास्ट में मैं आपको कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट 5 ऐसे बताऊंगा, वो आपने करने हैं। आगे आ जाता है प्यार और मोहब्बत, ये ऊपर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आ जाता है किसी अजीम शख्सियत का करदार। किसी भी आप कायदे आज़म की अहमियत, कायदे आज़म का करदार डिस्कस कर सकते हैं, अल्लामा इकबाल का डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसी शख्सियत का करदार आपने डिस्कस करना है। पॉलिटिशियन का करदार डिस्कस नहीं करना। आगे आ जाता है 28 पे बराबरी, इनकी जो बराबरी है वो आपने डिस्कस करनी है। आगे सोशल इंसाफ है, इसे आपने बताना है। सोशल इंसाफ में आपने पॉजिटिव वर्ड यूज़ करने हैं, नेगेटिव वर्डिंग यूज़ नहीं करनी। स्टूडेंट करते क्या है, नेगेटिव वर्डिंग यूज़ कर देते हैं तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद तालीमी इस्लाहात, मगरबी सकाफत का असर, मगरबी सकाफत का जो असर है पॉजिटिव आपने डिस्कस करना है। आगे आ जाता है माशरती मसाइल। उसके बाद 34 नंबर पे आ जाता है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, आबादी का मसला। उसके बाद गुर्बत का खात्मा, कामयाबी का असूल। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कामयाबी के असूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट यही आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं आपको लास्ट पे एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने सारे मजमून किस तरह याद करने हैं। उसके बाद आ जाता है शायर और अदब, सफरी तजर्बात, सनती तरक्की। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सफरी तजर्बात जो है ये आ सकता है पेपर के अंदर, आपने करके जाना है। उसके बाद शायर और अदब ये आप रहने दीजिएगा। और सनती तरक्की भी इम्पोर्टेंट है, अकलीतों के हकूक भी इम्पोर्टेंट है, मौसमियाती आफात, तो ये आपने करके जाना है। वो आपसे वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी आगे जॉब आपकी जो कर रहे हैं इसके रिलेटेड होंगे। निज़ाम हुकूमत भी हमने ऊपर किया, ये डिस्कस करना है उधर। निज़ाम हुकूमत कैसा है, उसका मादरी ज़ुबान की अहमियत क्या है, ये भी आ सकता है। पुराने और नए ख्यालात इंपॉर्टेंट है। यादगार शख्सियात ये भी आपने करके जाना है। ये यादगार, अगर हम टाइटल को देखें तो एक जो टाइटल है वो एक मजमून अगर ले लें हम तो 4 टाइटल उस पे लग रहे हैं। कायदे आज़म भी आ रहा है उसके ऊपर, ये देखें यादगार शख्सियात, इसके ऊपर कायदे आज़म भी आ रहा है, अल्लामा इकबाल भी आ रहा है, बहुत लियाकत अली खां भी आ रहा है, जितनी शख्सियात भी आप लगा लें। उसके बाद आ जाता है बड़ों की इज्जत, मुल्की इत्तेहाद, निज़ाम इंसाफ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको 49 ऐसे बताए मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट ऐसे बताने लगा हूँ जो इन सब में डिस्कस नहीं हुए। आपने करना क्या है, सबसे पहले एक लिस्ट बना लेनी है, इन सारे ऐसों को किस तरह याद करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आपने जो फर्स्ट पे आपने करना है वो है हमारा गांव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माई विलेज जिसे हम कहते हैं, एक नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे आपने करना है हमारा स्कूल जो है, स्कूल का मजमून वो आपने करना है। तीसरे नंबर पे आपने कर लेना है कि डेली लाइफ के मतलब वर्जिश के फ़ायदे वगैरह। और फोर्थ नंबर पे कोविड-19 कोरोना के मतलब भी आ सकता है। आगे आ जाता है 5 नंबर पे माई सेल्फ, अपने आप को बयान करना है, आपने अपनी तारीफ़ें मसलन इसका मजमून लिखना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मजमून है। अब मैं बताता हूँ कि आपने इन्हें याद कैसे करना है। ये जो सारे ऐसे मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपने इन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, तो ये मैं सारे आपको मेथड बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि एक ऐसे को पकड़ लेना है। तो ऐसे को पकड़ने के बाद इसके मसलन कितनी लाइनें उधर लिखनी है पेपर के अंदर, आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लाइनें जो हैं वो 10 से 15 लाइनें होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए तो आपकी कम अज़ कम जो है 15 लाइनें होनी चाहिए। 15 लाइनों का मतलब है अच्छी लाइनें होनी चाहिए, अच्छा मसलन अच्छा पेपर के अंदर लिखा हो। अब इसके अंदर आपने लिखना क्या है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन मसलन तारफ़, किसी कोई भी चीज़ पकड़नी है उसका तारफ़ करवाना है। जैसे तालीम की अहमियत है, इसका तारफ़ करवाएंगे। 2 लाइनों का तारफ़ होगा, दरमियान में बॉडी आ जाएगी। सारा मजमून आपने दरमियान में लिख देना है 8-9 लाइनों का। फिर कंक्लूजन का मतलब होता है लास्ट पे जो आप इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि तालीम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, एक तालीम कैसे अच्छाई की तरफ जा सकती है, इसका जो मेथड है। तो लास्ट पे आपने 2 से 3 लाइनों का वो लिख देना है। तो मीन से डैट के 15 से 20 लाइनें हो जाएंगी आपकी। सारे मजमून आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। ये हमसे आप बाय कर सकते हैं, हमने एक नोट्स बना रखे हैं। अगर आपने नोट्स बाय करने हैं उनके अंदर हमने कंप्लीट मजमून आपको राइट करके देंगे। 10 से 15 लाइनों के मुश्किल मजमून नहीं होंगे अगर आपने बाय करने हैं, बहुत ही कम फी है, तो आप कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।